आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी 26 सितंबर का अपना करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 25 सितंबर को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। हर साल 25 सितंबर का दिन वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद हेल्थ केयर की फील्ड में फार्मासिस्ट्स के अहम योगदान की सराहना और इसे उजागर करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर होगा राजनाथ सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक जीतीय त्योहार कहाँ मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा नेपाल में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। नेपाल में तराई क्षेत्र के थारू और मधेसी समुदाय की महिलाएं पारंपरिक जीतीय त्योहार मना रही हैं। इस दिन महिला अपनी संतान की दीर्घ आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना करते हुए पूरे दिन निर्जल उपवास रखती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के किस दिन में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है? इसका सही आंसर होगा थाईलैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एशिया पावर सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? इसका सही आंसर होगा अमेरिका। पहले पर अमेरिका है, दूसरे पे चीन और तीसरे पे भारत। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा अमित गर्ग को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा मणिपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2024 के एकलव्य के लिए चुना गया है? इसका सही आंसर होगा प्रत्याशा रे। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। प्रत्याशा ने इस साल फरवरी में गुवाहाटी में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक हासिल किए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनकीड़िया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। मनकीड़िया समुदाय उड़ीसा में जंगलों पर आवास अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह बन गया है। मनकीड़िया समुदाय एक ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप से जंगलों में अपनी जीविका चलाता है। यह विरहोर जनजाति का एक अर्ध खानाबदोश वर्ग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा है? इसका सही आंसर होगा आर्मेनिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर ABHED लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? इसका सही आंसर होगा IIT दिल्ली। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही आंसर होगा जगदीप धनखड़। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा दिल्ली सरकार ने। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। इसके अंतर्गत दिल्ली के अकुशल मजदूरों को 18,066 रुपये, अर्धकुशल श्रमिकों को 19,929 रुपये और कुशल श्रमिकों को 21,970 रुपये न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। वेतन की नई दरें अगले महीने की पहली तारीख से लागू होंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विद्यार्थियों के स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाया है? इसका सही आंसर होगा कैलिफोर्निया। आइए अब हम इन्हीं करंट अफेयर्स को और भी डिटेल में जानते हैं।
हमारा पहला करंट अफेयर है इंटरनेशनल से, तो चलिए शुरू करते हैं। हरिनी अमरसूर्या श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने। श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानाइके ने 25 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर हरिनी अमरसूर्या को नियुक्त किया। प्रधानमंत्री पद के अलावा अमरसूर्या को न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिली है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। हरिनी श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने वाली तीसरी महिला हैं। उनसे पहले श्रीमाऊ बंडारनाइके 3 बार और चंद्रिका कुमारतुंगा 1 बार देश की महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। हरिनी अमरसूर्या 2020 में पहली बार सांसद बनी थी। हरिनी सांसद बनने से पहले सामाजिक कार्यकर्ता और एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुकी हैं। सन 2000 के बाद कोई भी महिला श्रीलंका की प्रधानमंत्री नहीं बनी है। इसके अलावा विजिदा हेर्थ और लक्ष्मण निपुराची ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। श्रीलंका के मंत्रिमंडल में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कुल 4 सदस्य हैं। ये श्रीलंका के इतिहास का सबसे छोटा मंत्रिमंडल है। इससे पहले 23 सितंबर को अनुरा दिसानाइके ने श्रीलंका के 10वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। अनुरा ने 6 बार श्रीलंका के पीएम रह चुके मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को हराया है। श्रीलंका में यह पहली बार है जब राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे दूसरी बार गिनती में साफ हुए, क्योंकि पहले दौर की गिनती में किसी भी प्रत्याशी को 50% वोट नहीं मिले। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है नेशनल से। आइए जानते हैं। नई रेल सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 का ट्रायल हुआ। 24 सितंबर को राजस्थान में सवाई माधोपुर से कोटा के बीच 108 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर कवच 4.0 का ट्रायल हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद सवाई माधोपुर से सुमेरगंज मंडी तक ट्रेन के लोको पायलट के साथ सफर किया। यह ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का सबसे उन्नत संस्करण है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। कवच 2.0 की मदद से लोको पायलट इंजन में बैठे बैठे ही 7 किलोमीटर दूर के सिग्नल की जानकारी ले सकता है। कवच जरूरत के हिसाब से खुद ट्रेन की स्पीड कम कर देगा। कवच प्रणाली के हाई फ्रीक्वेंसी के रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिस्टम 3 स्थितियों में काम करता है, जैसे कि हेड ऑन टकराव, रियर एंड टकराव और सिग्नल खतरा। ब्रेक फेल होने की स्थिति में कवच ब्रेक की स्वचालित अनुप्रयोग द्वारा ट्रेन की गति को नियंत्रित करता है। ऑन बोर्ड डिस्प्ले ऑफ सिग्नल एक्सपेक्ट लोको पायलट को कम दिखने पर भी संकेत देता है। एक बार सिस्टम सक्रिय हो जाने के बाद 5 किलोमीटर की सीमा के अंदर ट्रेनें रुक जाती हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है। भारतीय रेलवे ने रेल रक्षक दल का गठन किया। बढ़ती रेल दुर्घटनाओं को देखते हुए 24 सितंबर को इंडियन रेलवे ने रेल रक्षक दल का गठन किया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत भारतीय रेलवे ने उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में इस पहल की शुरुआत की है। रेल रक्षक दल दुर्घटना स्थल पर तुरंत पहुंचने और बचाव कार्य करने में सक्षम है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। इस टीम को जोन के चारों मंडलों में चारों स्थान यानी कि बांदीकुई, लालगढ़, उदयपुर एवं मेड़ता रोड पर तैनात किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर के गांधीनगर स्टेशन पर पुनः विकास के काम का निरीक्षण करने के साथ ही रेल रक्षक दल की 2 टीमों को भी देखा। नवंबर 2023 में एक बैठक में दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी से यात्रियों की तेजी से निकासी के मुद्दे पर काम करने की जरूरत व्यक्त की गई थी। इसके बाद रेलवे बोर्ड द्वारा उत्तर पश्चिमी रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे, भारतीय रेलवे आपदा प्रबंधन संस्थान,
बेंगलुरु इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और रेल कोच फैक्ट्री की एक समिति गठित की गई थी। समिति की सिफारिशों के अनुरूप रेल सुरक्षा बल और कैरियज एंड वैगन विभाग के इंजीनियर्स की टीम बनाकर एनडीआरएफ के जरिए 1 महीने का प्रशिक्षण दिलाया गया। हमारा अगला करंट अफेयर है, वेब्स एनिमे और मंगा कॉन्टेस्ट की शुरुआत हुई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 24 सितंबर को वेब्स एनिमे और मंगा कॉन्टेस्ट यानी WAM की शुरुआत की। इसका उद्देश्य लोकल टैलेंट को प्रोत्साहित करना और इंडियन ऑडियंस में जापानी मंगा और एनिमे में बढ़ती रुचि का लाभ उठाना है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले महीने नई दिल्ली में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के पहल सत्र का अनावरण किया था। WAM कॉन्टेस्ट देश की प्रतिभा को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है। ये कॉन्टेस्ट आगामी वेब्स शिखर सम्मेलन के अग्रदूत के रूप में कार्य करेगी। ये 78वें स्वतंत्रता दिवस के संशोधन के दौरान व्यक्त किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत में डिजाइन दुनिया के लिए डिजाइन के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस कॉन्टेस्ट में 3 श्रेणियां हैं। प्रतिभागी व्यक्तिगत रूप से या अधिकतम 4 लोगों की टीमों में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसमें छात्रों और पेशेवरों के लिए अलग अलग श्रेणियां होंगी। इच्छुक प्रतिभागी WAM की वेबसाइट पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।